सब गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। और ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का बेस है ये चैप्टर। मतलब अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो अकाउंटेंसी आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी पे बेस है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से हमारा इस पे बेस होता है जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस और सो ऑन। तो यार मेन चीज़ तो यही है ना। ये असल में इस चैप्टर में हमें रूल्स पढ़ाए जाएंगे। देखो हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, राइट? 3 तरीके के अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है। देखो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के होते हैं या किसी इंडिविजुअल फर्म पर्सन के होते हैं या फिर किसी कंपनी के होते हैं, राइट? अच्छा, पर्सनल अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखो ये जो होता है ये एक्चुअली इंसानों का अकाउंट होता है, ह्यूमन बींग्स का। फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है, राइट? इसका जो अकाउंट बनेगा उसको वो आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। समझ गए? सिंपल। फॉर एग्जांपल निर्मलाज अकाउंट, सीमाज अकाउंट एक्सेट्रा, है ना? नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होता है? ये किसी इंसान का अकाउंट नहीं होता है, लेकिन इसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, लेकिन ये एक एक्ट करता है एज अ पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का अकाउंट हुआ, जैसे एबीसी फर्म का जो अकाउंट एबीसी फर्म का जो अकाउंट होगा उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। अब ये जो कंपनी है वो कोई इंसान तो है नहीं, लेकिन एक तरीके से एक्ट कर रही है एक इंसान की तरह, राइट? तो ये भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। अच्छा, जो थर्ड टाइप है नेचुरल पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के बाद, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होता है? ये देखो ये एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इन सबको जो रिप्रेजेंट करता है अकाउंट उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हमारा सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये सैलरीज जिन लोगों की आउटस्टैंडिंग है ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अच्छा, अब हम इसका रूल देख लेते हैं। देखो तीनों अकाउंट्स के रूल्स होते हैं, इन्हें हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये बेस होता है, राइट? देखो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर है जिसके पास जो रिसीव कर रहा है कोई गुड आइटम या फिर पैसा, उसको डेबिट करो, और और जो दे रहा है हमें उसे क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो इधर, अ, ये रिसीवर है, ये गिवर है। अच्छा, तो गिवन ने रिसीवर को कोई चीज दी, है ना? तो जो गिवर है इसको हम करेंगे क्रेडिट, लेकिन जिसको चीज मिली उसको हम करेंगे डेबिट। ये पढ़ लेना, ओके? नेक्स्ट वी हैव इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट देख लो। रियल देखो जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स या जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, या कह लो ऐसी चीजें जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वो सब रियल अकाउंट में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट हो गया और फर्नीचर अकाउंट हो गया, राइट? और जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ये तो इजी है। अब इसका रूल देख लो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर जो चीजें आ रही हैं, एसेट्स आ रही हैं, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारे पास आया, तो वो हम करेंगे डेबिट क्योंकि आ रहा है हमारे पास। क्रेडिट क्या करेंगे? जो हमारे पास जा रहा है, कैश जाएगा जब हम फर्नीचर खरीदेंगे कैश से, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट जो हमारे पास चीजें आ रही हैं उन्हें डेबिट करो, जो हमारे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करो, राइट? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। देखो ये जो जितने भी ये वो होता है, इसके अंदर सारे वो अकाउंट्स आते हैं जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं, राइट?
एक्सपेंसेस और इनकम, मतलब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड, सैलरीज पेड, रेंट पेड, जितने भी एक्सपेंस है, जितनी भी इनकम है। ये रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं। एक्सपेंस मतलब खर्चे, लॉस मतलब किसी तरह का नुकसान हो गया, बैड डेट्स जैसे। एक्सपेंसेस हो सकता है अपने सैलरी पे की, वो सब एक्सपेंसेस टाइप का। तो ये जो है वो हम करते हैं डेबिट। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमारी इनकम जितनी होगी, हमारी कमाई जितनी होगी, गेन फायदा प्रॉफिट, वो सब जितना होगा वो सब आएगा क्रेडिट में, राइट। इनकम एंड गेन, तो इसे हम करते हैं क्रेडिट। अच्छा, ये 3 रूल्स याद कर लेना, इसी के हिसाब से जर्नल भी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।